ऐसा मैंने भिवानी में नहीं महसूस किया था, वहाँ भी मैं डीएमसी था, लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ संबंध बने वो हमेशा याद रहेंगे। जो हमारा 5 साल बीते उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और बहुत से नए रिश्ते जो है हम लोग बना के जो है यहाँ से जा रहे हैं। कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है, कोई अगर लड़ रहा है तो अपनी पब्लिक के लिए लड़ रहा है, तो हम लोगों को पब्लिक ने इसीलिए चुना है कि हम उनकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुँचे। शहर की लाइटिंग को लेकर उसमें लाइट नहीं लग पाई, लोगों को निराशा रही, उसके प्रति हम ये मानते हैं कि लाइट के उसमें काम नहीं हो पाया। जितनी जिसके अंदर एफिशिएंसी थी, जितना काम हम लोग करवा सकते थे हम लोग ने करवाया। उसके अंदर अधिकारियों से थोड़ी बहुत तड़क भड़क भी हुई, लेकिन वो तड़क भड़क सिर्फ केवल मात्र जनता के लिए थी। पानीपत नगर निगम को आखिरकार अपनी नई बिल्डिंग मिल ही गई। जीटी रोड पर गोहाना मोड़ के सामने एग्रोमोल भवन को नगर निगम के लिए बना दिया गया है। हालांकि इस भवन में बीते 2 महीने पहले निगम शिफ्ट हो जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते नहीं हो पाया। अब शहर के पार्षदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके चलते सभी पार्षदों के लिए नगर निगम की ओर से फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। ये पार्टी कहीं और नहीं बल्कि एग्रोमोल के नए भवन में की गई। 15 अगस्त को नगर निगम कमिश्नर राहुल नरवाल ने यहां ध्वजारोहण करने के साथ ही कहा था कि उनका वादा है कि इस मॉल में या तो निगम हाउस जल्द शिफ्ट हो जाए, अगर नहीं हो पाया तो मौजूदा पार्षदों की वो यहां पर फेयरवेल पार्टी का आयोजन जरूर करना चाहेंगे। आज पार्टी के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा किए जाने की बात भी कही। एक बार सुनिए निगम कमिश्नर राहुल नरवाल को। ऐसा मैंने भिवानी में नहीं महसूस किया था, वहाँ भी मैं डीएमसी था, लेकिन यहाँ पे जो आपके साथ संबंध बने वो हमेशा याद रहेंगे। आखिर में चंडीगढ़ में जब आपका आना होगा तो मैं वहीं पे होऊंगा। तो यूं लगा लीजिए आप मैं यहाँ पे परिवार बढ़ा के जा रहा हूँ, परिवार कम करके नहीं जा रहा हूँ। देखिए, आज का टेन्योर जो ख़त्म हो रहा है ये पार्षदों का और हाउस डिसॉल्व हो गया, तो मैं इतना ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि जो विकास कार्य पहले चल रहे थे इसी तरह इसी स्पीड से चलते रहेंगे और जो भी इश्यूज़ हैं पब्लिक के वो इसी तरह से रिड्रेस होते रहेंगे। निगम जनता के लिए काम करता है, करता रहेगा। राहुल नरवाल जी, आज एक वादा आपका पूरा हुआ। आपने पिछली बार कहा था, मुझे खुद कहा था कि एक मीटिंग या इनकी फेयरवेल एग्रोमॉल में होगी। आज वो राहुल नरवाल जी का वादा पूरा हुआ? हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वहीं नगर निगम की ओर से किए गए फेयरवेल पार्टी में आज जो पार्षद पहुंचे, मेयर भी पहुंची, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जो हमारा 5 साल बीते उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और बहुत से नए रिश्ते जो है हम लोग बना के जो है यहाँ से जा रहे हैं। और सभी पार्षदों का आज हमने धन्यवाद किया, अधिकारियों का हमने धन्यवाद किया कि जो उन्होंने हमारा साथ दिया 5 साल, वो बहुत अच्छा देखो ऐसा है कि इंसान को आगे बढ़ने के लिए ना, अगर कोई खट्टी बात हो भी जाए तो उसको भुला देना चाहिए। तो मेरे मन में कभी भी किसी के लिए कोई ऐसी खटास पूरे 5 साल में नहीं रही। मुझे सब एक जैसे लगते हैं, सब प्यारे हैं सब, क्योंकि कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा है, कोई अगर लड़ रहा है तो अपनी पब्लिक के लिए लड़ रहा है। तो हम लोगों को पब्लिक ने इसीलिए चुना है कि हम उनकी आवाज़ अधिकारियों तक पहुंचाएं। जो मेरा सबके साथ अच्छा था, राहुल नरवाल जी का लास्ट इनके साथ रहा, तो इनके साथ बहुत बढ़िया रहा। जितना भी टाइम इनके साथ 1 साल निकाला, इन्होंने 1 साल के अंदर निगम को बहुत बूस्ट किया, बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। जो प्रॉपर्टी आईडी की कंप्लेंट्स हम लोगों को फेस करनी पड़ती थी, आज करनी पड़ती है, लेकिन कंपैरिजन अगर हम करें तो बहुत सुधार है। दूसरा, शहर की लाइटिंग को लेकर उसमें लाइट नहीं लग पाई, लोगों को निराशा रही, उसके प्रति हम ये मानते हैं कि लाइट के उसमें काम नहीं हो पाया। बाकी अन्य डेवलपमेंट के काम, गलियों का, सड़क, सीवरेज, वो अपने पूरी तरह से किए। शायद ही कोई गली और सड़क नाली बचे। तो साहब, आप लाइटों की बात कर रहे हैं, लाइटें तो विधायक जी ने पूरे भंडार खोल रखे थे, लाइटें ले जाओ, लाइटें ले जाओ, बहुत उन्होंने कहे, तो वो आप कहाँ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं लाइटों को लेके? वो लाइटें उन्होंने डी प्लान से लाइटें खरीदी थी और जो उनके संपर्क में आते रहे वो उन्होंने दिया। विधायक का एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो उन्होंने जरूरत समझी नहीं, संपर्क में थे तो हमारे वार्ड के लोग गए थे, उनको भी दी हैं उन्होंने लाइटें कुछ। तो पर्टिकुलर आपकी वजह से लाइटें नहीं लग पाई, कहीं अफसोस है, कहीं ना कहीं किसी न किसी का हस्तक्षेप रहा है? कुछ न कुछ कारण रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी, कुछ न कुछ कारण रहा, लाइटों नहीं लग पाई निगम में, पूरे निगम में। तो उसके लिए लोग, पूरे शहर की जनता की तरफ से बात कर रहा हूँ, एक मेरे वार्ड ही नहीं, सारे शहर में लाइटों की दिक्कत रही है।
कार्यकाल बहुत अच्छा गया और आज का ये कार्यक्रम जिस एग्रो मॉल के अंदर हमने रखा उसके लिए मैं पहले आपके माध्यम से अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। कई ऐसे लोग भी थे जो साथी थे जो इसके लिए विलिंग भी नहीं थे, लेकिन सीएम साहब ने उस बात की गंभीरता को जानते हुए इस काम को करवाया और नगर निगम अर्बन लोकल बॉडी को ये मॉल एक गिफ्ट करके उन्होंने दिया। पहले तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दूसरी बात, जो कार्यकाल हमारा 10 वर्ष का कार्यकाल रहा उसके अंदर जिसके अंदर एफिशिएंसी थी, जितना काम हम लोग करवा सकते थे हम लोग ने करवाया। उसके अंदर अधिकारियों से थोड़ी बहुत तड़क भड़क भी हुई, लेकिन वो तड़क भड़क सिर्फ केवल मात्र जनता के लिए थी। यदि किसी का कोई काम नहीं होता तो उसके लिए हमारे को हाउस में रखना होता था। उसके लिए भी मैं सभी अधिकारियों से, सभी साथियों से उनसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ। अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकला होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको बता दें कि एग्रो मॉल मार्केट कमेटी का है। यहाँ का सीएम मनोहर लाल खुद दौरा कर चुके हैं। इसमें नगर निगम के दोनों कार्यालयों को शिफ्ट कराने का प्लान 2 साल पहले ही बन चुका था। मार्केटिंग कमेटी ने एग्रो मॉल की कीमत करीब 72 करोड़ रुपए लगाई थी, जिसमें से नगर निगम को 10% यानी करीब 7.2 करोड़ और बाकी 90% पैसा राज्य सरकार को देना तय हुआ था। 2 साल से लंबित इस मामले पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो रविंद्र भाटिया ने प्रस्ताव सीएम के साथ हुई बैठक में रखा, जिसके बाद प्रस्ताव मंजूर हुआ और इस पर फाइनल मुहर लग गई। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।